नमस्कार, मैं सरोज कुमार निवेश मित्रा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पैसे आप कभी किसी बैंक में या किसी स्कीम में, पोस्ट ऑफिस में या कहीं पे भी म्यूचुअल फंड्स में आप कहीं पे भी पैसे को रख रहे हैं, जमा कर रहे हैं वन टाइम, तो वो पैसा आपका आने वाले कितने सालों में 4 गुना हो जाएगा, ये बिना किसी कैलकुलेशन किए हुए अपनी उंगलियों में कर लें तो कैसा होगा। जी हाँ, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इस रूल को बोलते हैं रूल ऑफ 144। इस रूल में होता क्या है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एज्यूम कर रहे हैं कि मुझे इसमें, इस प्रोडक्ट में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 144 को डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उतने सालों में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। ये एकदम प्रिसाइज ईयर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन नियर अबाउट आपको एक टेंटेटिव डेटा मिल जाएगा कि हाँ, इतने सालों में मेरा पैसा है सो 4 गुना हो जाएगा। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में अगर हम एसबीआई की बात करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड हम मानेंगे बैंकों में, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में है 2.7। तो अगर आपका पैसा एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा हुआ है तो आपको वहां पे कितने सालों में पैसा 4 गुना होगा, उसके लिए आपको 144 को 2.7 से डिवाइड करना होगा। आंसर आता है 53 इयर्स 4 मंथ। यानी कि अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा हुआ रहता है तो वो पैसा 53 साल 4 महीने में 4 गुना होगा। अगर अब वो पैसे को आपने एसबीआई के ही पास में एफडी कर देते हैं तो उसमें आज का जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% का है। उसके हिसाब से अब हम देखते हैं कि बैंक में अगर आपको 7% के हिसाब से कंटिन्यूअस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो कितने सालों में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। उसके लिए अगेन 144 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसके हिसाब से आपका पैसा 20 साल 7 महीने में 4 गुना हो जाएगा। अब तीसरा उदाहरण हम म्यूचुअल फंड्स का लेते हैं। हिस्टोरिकली देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में 15-17% का रिटर्न बना है, लेकिन आपको पता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो यहाँ पे थोड़ा वॉलिटिलिटी होती है और उसके हिसाब से रिटर्न्स बनते हैं। बट फिर भी 12-15-17% का रिटर्न अगर आपका टाइम हो रहा है जो लंबा है, 10 साल 15 साल के हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो आराम से ये पैसा पे इतना रिटर्न तो बन ही जाता है। हम इसमें फिर भी 2 केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस में हम लेते हैं कि मान के चलते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट में मात्र 12% का रिटर्न बनता है, तो 144 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर आता है 12। यानी कि मात्र 12 साल में अगर आपके म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट ने 12% का सालाना इंटरेस्ट दिया तो 12 साल में आपका पैसा यहां पे 4 गुना हो जाएगा। और अगर आपका म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट 15% का सालाना वृद्धि देता है तो चेक करते हैं 144 को अगेन 15 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आता है उसके हिसाब से आपका पैसा मात्र 9 साल 7 महीने में 4 गुना हो जाता है। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि कौन से प्रोडक्ट में कितने सालों में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा, और ये आपको एक टूल मिल जाता है जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो आशा है मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्रयास आप सभी को पसंद आ रहा होगा। कृपया इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, मित्रों और अन्य लोगों के साथ में भी शेयर करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा
लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।